बाबा जी माता जी से अनुमति लिया, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज थी, हम उसको उस समय समझ नहीं पाए। रमण हरिओ जय जय। मैं 19 साल पहले अपना घर छोड़ दिया था मेरे पिताजी से वैचारिक मतभेद के कारण। मुझको उस समय लगा कि ये वैचारिक मतभेद ही है, तो मैं घर छोड़ दिया। लेकिन आज जाके पता चला, जब मैं सिद्ध हवन किया तो मैं जब 19 साल पहले घर छोड़ के आया था, तो उस समय मैं सोच के आया था कि जीवन में कभी दोबारा घर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं यहाँ तक कि मेरी माँ बाप की अंत्येष्टि होगी, उसमें भी मैं नहीं जाऊंगा, ये सोचा। और मैं सिद्ध हवन किया था, तो सिद्ध हवन करने के दौरान मैं अपना जो रेंट के मकान में रहता हूँ वो और मेरी जो वाहन है उसको मैं देखा था। लेकिन मैं उस दौरान ये नहीं सोचा था कि मेरा जो पैतृक मकान है वो और मेरी जो ज़मीनें हैं वो, मतलब पिताजी की जो ज़मीनें हैं वो सभी मेरे को दिख जाएंगी। मैं नहीं सोचा था, मैं सिर्फ अपना जहाँ रह रहा था उसको ही मन में सोच के बैठा था। लेकिन जैसे ही मैं संकल्प करने के लिए प्रारंभ किया, तो अपना जहाँ पर रह रहा हूँ वो घर और मेरी वाहन देखने के बाद मेरे को मेरा जो पैतृक मकान है वो दिखा, और जितनी भी खेती की जमीन है वो सभी दिखी। मेरे को घर से 19 साल पहले मैं पीछे गया। 19 साल पहले पीछे जब गया तो मेरे को समझ में आया कि मेरे को घर से बाहर करने के लिए कुछ चीजें हुई होंगी, घर में जमीन में जो अशुद्धियां रही होंगी जो मुझे घर से बाहर निकाली। आज नकारात्मक जो ऊर्जा थी वो मुझको घर से एक वैचारिक मतभेद ही हम उस समय समझ रहे थे, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज थी, हम उसको उस समय समझ नहीं पाए। सिद्ध हवन करने के बाद तुरंत मेरे को समझ में आया, जब तो मैं तुरंत समझ गया कि सिद्ध हवन करने के कारण ही ये जमीन की जो अशुद्धियां थी वो चली गई, और जमीन की अशुद्धियां ही थी जो मेरे पिताजी के ऊपर रोग और कष्ट के ऊपर, उनके ऊपर 9 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैं तो घर आता जाता नहीं था, मुझको पता नहीं था। मेरी भांजी से मेरा नंबर था, वो मेरी भांजी मेरे को फोन किया ऐसे ऐसे हो गया है करके। फिर मैं अपने बेटी को स्कूल छोड़ने ही गया था, वापस आया तो फिर पहले बाबा जी माता जी से अनुमति लिया कि मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करें। तो मेरे कान में स्पष्ट आवाज आया, जाना चाहिए। ये 2 शब्द आए, जाना चाहिए। मैं अपने वाइफ को बोला कि बाबा जी मेरे को ऐसे ऐसे बोले हैं, माता जी का मेरे को मार्गदर्शन मिला है, जाना चाहिए बोल रहे हैं, तो फिर मैं जाऊंगा। फिर भांजी को फोन लगा के बोला कि मैं आ रहा हूँ, और उनको फिर फ्रीजर में रखे। मैं दूसरे दिन पहुंचा बम्बई से, फिर उनकी अंत्येष्टि हुई। लेकिन इसके पहले ऐसा था माहौल गाँव में कि ये यदि आएगा तो हम न इसको अंत्येष्टि इनका करने देंगे, न ही इनको घर में रहने देंगे। पूरे गाँव के लोग और मेरे पूरे रिश्तेदार परिवार सब मेरे खिलाफ। जैसे ही मैं बोला कि मैं आ रहा हूँ, सब शांत हो गए। मैं गाँव गया तो कोई मेरे को कुछ नहीं बोला, कोई विरोध नहीं किया, उल्टा सब ने सहयोग किया। मेरे पूरे रिश्तेदार परिवार, पूरे गांव के लोग सब सहयोग किए, और सभी लोग बोले कि अच्छा किए, अभी नहीं आते तो और कब आते। हाँ, दरबार की वजह से ही हुआ, क्योंकि मैं जो घर के शुद्धिकरण के लिए जो सिद्ध हवन किया उसका ये परिणाम है। रमण हरिओ जय जय।